ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग भगवत गीता के चौथे अध्याय का 14वां श्लोक श्रवण कर रहे थे। उसमें हम लोग ये समझ रहे थे कि भगवान ने अपना उदाहरण देते हुए किस प्रकार वो हमको यह कह रहे हैं कि हमें भी इस कर्तापन से मुक्ति पा लेनी चाहिए। कर्तापन का कैसे त्याग करना चाहिए और कर्म में आसक्ति को किस प्रकार से हटाना चाहिए। तो उसी के संबंध में हम लोग 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन कर रहे थे कर्तापन के भाव को मिटाने के लिए। सबसे पहली बात थी 3 चीजें हुई थी, कर्म, क्रिया और लीला। तो जिस क्रिया में कृतत्व अभिमान होता है और उसमें फल भी मिलता है, अनुकूल हो या प्रतिकूल, उसको बोलते हैं कर्म। क्रिया में कृतत्व अभिमान नहीं होता और उसका डायरेक्ट फल भी नहीं मिलता, जैसे श्वासों का आना जाना, पलक झपकना। और लीला, इसमें कर्तापन का अभिमान नहीं होता और फल की इच्छा भी नहीं होती और प्राणी मात्र का हित छुपा होता है। इसको बोलते हैं लीला और ये दिव्य होती है और भगवान के द्वारा लीला होती है। साधारण मनुष्य कर्म करता है और जो जीवन मुक्त पुरुष है वो क्रिया करता है। ये पहली बात थी। दूसरी बात, हम लोग हिंदी व्याकरण का आधार बनाकर कर्ता, कर्म और करण इनको समझने की कोशिश कर रहे थे। किसी भी क्रिया को संपन्न करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं कारक। कारक 8 प्रकार के: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इन्हीं को विभक्ति कहा जाता है। तो संज्ञा या सर्वनाम के बाद जब हम कोई चिन्ह लगा देते हैं, ने, को, से, उसी को विभक्ति कहा जाता है। तो इसमें से सबसे पहले जो 3 है, कर्ता, कर्म और करण, वही हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हम लोग कर्तापन की बात कर रहे हैं ना। तो कर्ता कौन है? जिससे कार्य करने वाले का बोध होता है। और करण क्या है? जिससे क्रिया के करने के साधन का बोध होता है। जब क्रिया की जाती है तो कुछ साधन भी चाहिए होता है। जैसे हम मान लीजिए रसोई बनाएंगे तो हमको क्या चाहिए? हमको गैस भी चाहिए, हमको बर्तन भी चाहिए, हमको करछी भी चाहिए। ये सब हो गए साधन। तो ये हो गए करण, अर्थात जिनकी सहायता से कार्य संपन्न होता है, वो हो गया करण। और कर्म क्या है? जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसको बोल देते हैं हम लोग कर्म। इस प्रकार से ये 3 चीजें हैं, कर्ता, कर्म और करण। अब इसमें ये सभी जो कारक हैं ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। कारक
ये जो सारे के सारे हमने कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान ये सब प्रकृति से हैं, क्योंकि संसार में कोई भी काम करने के लिए आवश्यक है ये कारक, इसके बिना काम कार्य नहीं होगा कोई भी। लेकिन भगवान जो हैं वो प्रकृति से अतीत हैं। अगर हमें इस संसार में कोई कार्य करना है तो हमको इन कारकों की आवश्यकता है, लेकिन भगवान क्योंकि प्रकृति से अतीत हैं इसलिए भगवत प्राप्ति में किसी कारक की जरूरत नहीं है। हम समझ रहे हैं ना इस बात को? हमने बताया कि कोई भी कार्य करने के लिए कारकों की आवश्यकता है 8। इन 8 के 8 नहीं, कम से कम 3-4 तो होने चाहिए, तभी कोई कार्य होगा। कर्ता तो होगा, कर्म भी होगा, करण भी होगा। अब क्योंकि संसार है तो संसार के अंदर ये चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी कर्म तीनों गुणों के अंदर आता है प्रकृति के, लेकिन भगवान तो तीनों गुणों से अतीत हैं, गुणातीत हैं। तो भगवान जो हैं उनके लिए किसी भी प्रकार का कारक नहीं चाहिए हमको। भगवत प्राप्ति में किसी भी प्रकार का कारण नहीं चाहिए। यद्यपि भगवत प्राप्ति का जब साधन अवस्था होती है तब उसमें करण की आवश्यकता है। करण का मतलब उपकरण, क्योंकि करण का उपयोग करेंगे हम शुरू में, लेकिन फिर बाद में उसको त्याग कर देंगे। जैसे झाड़ू होती है, झाड़ू है ना, तो झाड़ू से हम क्या करते हैं? कूड़ा करकट साफ करते हैं। तो झाड़ू और कूड़ा करकट दोनों ही एक ही जाति के हैं, जड़ हैं दोनों। उसी प्रकार से जो भी करण है हमारे, करण का मतलब हमारा मन बुद्धि अहंकार इंद्रियां और संसार, ये सारी भी दोनों एक ही जाति के हैं, क्योंकि ये प्रकृति से उत्पन्न है, प्रकृति से उत्पन्न है। अब कूड़ा करकट दूर होने पर हम क्या करते हैं? झाड़ू को झाड़ू को हमेशा तो अपने पास नहीं रखते ना। कूड़ा करकट दूर किया और झाड़ू को रख दिया। उसी प्रकार से अगर हम देखिए, झाड़ू और कूड़ा करकट, हमने क्या किया? कूड़ा करकट साफ किया और झाड़ू को रख दिया। अब दूसरा इसी का एनालॉजी थी करण और संसार। अब संसार के अंदर जब हमारी महत्व बुद्धि नहीं रही, संसार की हमको कोई आवश्यकता नहीं रही, हमारी उसमें आसक्ति नहीं रही, तो हमको करण की भी आवश्यकता नहीं है। जो करण होता है, उपकरण होता है, उसकी केवल इतनी ही उसकी आवश्यकता है कि वो हमारा कार्य संपादित कर दे। हम उस करण को चिपक कर बैठ जाएं, इसका कोई औचित्य नहीं है। जैसे हमने झाड़ू लगाई, कूड़ा करकट साफ हो गया, लेकिन हम कहें कि नहीं ये झाड़ू तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम तो इसको अपने साथ ही रखेंगे। अगर हम उस झाड़ू से चिपक गए तो ये तो हमारी मूर्खता है, ये हमारी मूर्खता है। हमको करण में महत्व बुद्धि नहीं रखनी है। अगर हम उसमें महत्व देंगे करण को, तो उसका त्याग कैसे करेंगे? करण में महत्व बुद्धि का मतलब क्या है? संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए इस शरीर का यूज किया जाता है, इंद्रियों का, मन बुद्धि अहंकार चित्त शरीर, जितना भी है संसार का जो भी काम होगा वो इन्हीं से होगा। अब हम भगवत प्राप्ति के लिए भी इनका इस्तेमाल तो करेंगे, लेकिन एक सीमा तक, और इसमें महत्व बुद्धि नहीं रखेंगे। महत्व बुद्धि का मतलब है कि हम ये सोच लें कि भगवान की प्राप्ति हम अपने मन और बुद्धि से कर लेंगे। यह पॉसिबल नहीं है, यह मान्यता गलत, क्योंकि भगवान गुणों से अतीत हैं। भगवान गुणों से अतीत हैं, तो जब भगवान गुणों से अतीत हो गए तो फिर इस संसार के अंदर जो भी वस्तु हैं उससे किसी से भी भगवान की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। हां, वो उपयोगी जरूर हो सकते हैं साधन काल में, क्योंकि जड़ उपकरण से चिन्मय तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। हमारे पास कितने करण हैं? 2 करण मेनली, एक बाह्य करण और एक अंतःकरण।
अब बाह्यकरण क्या है हमारा? 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और स्थूल शरीर। अंतःकरण में हमारा मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त आ गया। तो चित्त भी कभी कभी हम उसको करण में लेते हैं, कभी कभी नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार से कहीं कहीं 13 करण माने गए हैं, कहीं 14 मान लेते हैं और कहीं 12 मान लिए गए हैं। उसमें मन को और चित्त को एक मान लिया गया है, बुद्धि और अहंकार को भी एक मान लिया गया है। तो इस प्रकार से इसमें कोई विचलित होने की बात नहीं है या कोई संशय की बात नहीं है। 12 मानो, 13 मानो या 14 मानो, बात वही है, जो है वो तो है। तो कहीं पर चित्त को इसमें नहीं मानते हैं तो 13 हो जाते हैं, कहीं पर मन और चित्त को एक कर देते हैं तो 12 हो जाते हैं। क्योंकि किसी भी कार्य को करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है करण। जैसे राम ने बाण से बाली को मारा। हम लोगों ने अभी पहले शुरू में कारक देखे थे ना, तो उसको ही हम अभी समझ रहे हैं कि राम ने बाण से बाली को मारा। इस मारने की क्रिया में बाण की मुख्य भूमिका है। अगर बाण नहीं होगा तो मारना नहीं हो सकता। इस पूरे वाक्य में सबसे इंपॉर्टेंट है मरना, और मरने की जो क्रिया संपादित हुई है वो हुई है बाण से। तो हम लोग इस बाण के प्रति हमारी महत्व बुद्धि हो जाती है कि अच्छा, ये क्रिया तो बाण से हुई है ना, तो बाण इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महत्व बुद्धि इंपॉर्टेंट, हम उसको इंपॉर्टेंट मानते हैं। इसके अतिरिक्त कर्ता तो मुख्य है ही, क्योंकि कर्ता ही नहीं होगा तो कोई भी काम नहीं होगा। सारी क्रियाएं ही कर्ता के अधीन है। तो कर्ता तो मुख्य है ही, लेकिन कर्ता के साथ साथ हम लोग करण को मुख्य मान लेते हैं। ये कर्तापन का भाव कहां रहता है हमारे अंदर? अहंकार में। कर्तापन का भाव होता है हमारा अहंकार के अंदर कि मैंने ये कार्य किया। अहंकार 2 प्रकार का है, उसके 2 रोल हैं अहंकार के। एक तो अहंकार है अंतःकरण बोलते हैं ना, अंतःकरण के अंदर बोलते हैं मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो एक रोल तो है इसका करण के रूप में, मतलब इंस्ट्रूमेंट के रूप में। करण के रूप में इसकी आवश्यकता है, क्योंकि अल्टीमेटली काम करने वाला अहंकार ही है। अहंकार को क्रिया प्रधान बताया गया है। अगर अहंकार नहीं होगा तो क्रिया नहीं होगी। क्रिया का जन्म ही अहंकार से हुआ है। क्यों? क्योंकि जब तक किसी भी कार्य को मैं अपना नहीं मानूंगा, तब तक मैं वो कार्य क्यों करूंगा? मुझे ऑफिस में काम करना है बैठकर, तो जब तक मैं उस ऑफिस को अपना नहीं मानूंगा तो मैं कार्य नहीं करूंगा। तो ये करण के रूप में इस अहंकार का उपयोग है, करण के रूप में। लेकिन जो दूसरा रोल है इसका, वो रोल है अहम भाव के रूप में। अहम भाव के रूप में क्या कि मैंने ये कार्य किया। तो यद्यपि करण के रूप में इस अपनापन होना जरूरी है, कर्म को अपना मानना पड़ेगा, तभी हम कर्म में प्रवृत्त होंगे। लेकिन कर्म करते समय और कर्म करने के बाद उसके अंदर कर्तापन का भाव रखना कि यह कार्य मैंने किया, यह है मिथ्या अहंकार, यह माना हुआ अहंकार है। इसीलिए हमको इसी अहंकार को खत्म करने के लिए कहा गया है, क्योंकि वास्तव में मैंने कार्य नहीं किया। वास्तव में ये कार्य किया मेरी शक्ति ने, और मुझे ये शक्ति दी थी प्रकृति ने। तो प्रकृति के जो प्रदत्त कारण हैं, प्रकृति के द्वारा जो मेरे को सामान दिया गया था, बुद्धि दी गई थी, इंद्रियां दी गई थी, शरीर दिया गया था, ये उनके द्वारा कार्य किया गया है। जैसे ऑफिस में कार्य किया हमने, तो हमने ऑफिस में जो कार्य किया वो ऑफिस के द्वारा दी गए सामान से इस्तेमाल करके उसको कार्य को संपादित किया। ट्रेनिंग भी तो उन्होंने दी थी काम करने की, मुझे कहां आता था काम करना।
तो यहां पर भी जो हमारी बुद्धि है वो दी हुई है हमको। इसलिए अगर हम ये मान लें कि ये सारा का सारा कार्य प्रकृति के द्वारा किया गया है, मेरे द्वारा नहीं है, तो ये वाला जो अहंकार है, कर्तापन का भाव, यहां पर ये कम हो जाएगा हमारा। क्योंकि कर्तापन का जो भाव है यही अशुद्धि है। तो जैसे हमने एक श्रवण किया, राम ने बाण से बाली को मारा, तो अब हमारे ना तो बाण में आसक्ति होनी चाहिए, कर्ण में, और अगर कर्ण में आसक्ति नहीं है तो फिर क्या होगा, इंपॉर्टेंट हो गया बाली को मारना। अब बाली को किसने मारा वो भी इंपॉर्टेंट नहीं रहा, क्योंकि कर्ण हमारे हाथ में नहीं है। कर्ण भगवान का दिया हुआ है, प्रकृति का दिया हुआ है। ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार प्रकृति की वस्तु है, जो भगवान की भिन्ना प्रकृति है, अपरा प्रकृति है। तो जब हमारा कर्ण नहीं है तो उस कर्ण को यूज करने वाला जो कर्ता है, उस कर्ता की भी क्या आवश्यकता है? वो कर्ता प्रयोज्य करता है, एकमात्र गौण करता है वो। ये बात तो ठीक है, अगर राम नहीं मारता बाण से तो बाली नहीं मरता, लेकिन राम ने जो मारा था वो राम ने किसी से प्रेरित होकर मारा था, अपने लिए नहीं मारा था। तो यहां पर कर्ता दो हो गए, एक हो गया जो राम को प्रेरणा दे रहा है बाली को मारने के लिए, और एक है राम। तो राम तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हो गया। राम जो स्वयं को कर्ता मान रहा था, वो वास्तव में उसका रोल एक इंस्ट्रूमेंट का है। जो मुख्य कर्ता है उसके लिए कार्य काम कर रहा है वो। तो राम को पनिशमेंट नहीं मिलेगा। अगर राम ने बाली को मारा तो राम को पनिशमेंट क्यों मिलेगा? वो तो उसने जिसने कहा है उसको पनिशमेंट मिलेगा। राम की अपनी कोई इच्छा नहीं थी। इसीलिए जो प्रयोजक करता है, जो मेन मुख्य करता है, वही इंपॉर्टेंट है। तो फिर इसलिए इस कर्ता को भी हटा दिया जाए यहां से। ये तो प्रयोज्य करता है। इस प्रकार से ना तो हमको कर्ण में आसक्ति रखनी चाहिए और ना हमें कर्तापन के भाव में आसक्ति रखनी चाहिए। लेकिन अगर हम कर्तापन के भाव में भी कर्तापन के भाव में नहीं है और कर्ण में आसक्ति नहीं है, तो भी क्रिया तो हो रही है। क्रिया तो हो रही है, यह नहीं कि क्रिया होनी बंद हो गई है। क्योंकि कर्म के बिना तो एक व्यक्ति भी नहीं रह सकता कभी भी। कार्यते ही अवश्य कर्म सर्वै प्रकृति जय गुणई। अवश्य होकर भी व्यक्ति प्रकृति के गुणों द्वारा कार्य करेगा ही करेगा। अब प्रकृति के अंदर जो है, ये भगवान ने 7वें अध्याय में बता रखा है कि भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्ट था। मुझसे भिन्न मेरी एक अलग प्रकृति है जो जड़ है। उसके अंदर अष्टधा प्रकृति, उसमें क्या है? भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति बताई है। फिर 13वें अध्याय में 5वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दश ऐकम च पंच च इंद्रिय गोचरा। महाभूतानि माने पंच महाभूत, अहंकारो माने अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त का मतलब प्रकृति खुद। तो उसमें 5, 6, 7, 8 आ गए पहली लाइन में। उसके बाद इंद्रियाणि दश 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। उसके बाद एकम के अंदर मन भी आ गया, और पंच च इंद्रिय गोचरा और 5 विषय तन्मात्राएं। तो 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 20 तो ये हो गए। और उसके बाद बुद्धि, मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति अव्यक्तम, इस प्रकार से 24 तत्व गिना दिए भगवान ने 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में। फिर 20वें श्लोक में क्या बता रहे हैं भगवान 13वें अध्याय के ही? कार्य करण कृतत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते।
कार्य, करण और कर्तृत्व, इन तीनों का जो हेतु है वो प्रकृति है, आत्मा नहीं है। कार्य, कार्य का मतलब कार्य जो संपादित हो रहा है। हमने जो अभी श्रवण किया, राम ने बाण से बाली को मारा, बाली को बाण से मारा, तो इसमें ये कार्य हुआ। तो कार्य, करण, करण का मतलब बाण, कृतत्व, कृतत्व का मतलब राम, कृतत्व का मतलब राम, और कर्म है बाली, और क्रिया है मारना। तो इस प्रकार से कार्य और करण और कृतत्व, ये तीनों जो हैं, इसका कारण है प्रकृति, न कि आत्मा। बड़ा क्लियर है। 13वें अध्याय में हम लोग डिटेल में श्रवण कर लेंगे। 20वां श्लोक है, कार्य करण कृतत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते। इनका हेतु कौन है? प्रकृति है। इस बात को समझ लें हम लोग, सारा का सारा मामला सेटल हो जाएगा, इसको समझ लें तो। जब भगवान इतने स्पष्ट रूप से कह रहे हैं तो हम क्यों ना समझें, और समझा भी तो रहे हैं बार 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 बार। कार्य का हेतु, करण का हेतु और कर्तापन का हेतु प्रकृति है। यानी कि ना तो राम में कर्तापन है, ना करण हमारा है, और ना कार्य हमारा है, तीनों ही। अब जब प्रकृति कार्य कर रही है, प्रकृति के द्वारा गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात प्रकृति ही अपने गुणों में बरत रही है, अर्थात इंद्रियां ही अपने विषयों के अंदर बरत रही हैं। जैसे आंख है, वो आंख क्या कर रही है? वो रूप को देख रही है। आंख रूप को देख रही है तो हमें क्या देखने दो, हम तो अलग हैं। वो अपना काम करके हट जाएगी वहां से, हमें उसमें आसक्त होने की क्या आवश्यकता है? हमारी जीभ स्वाद ले रही है, लेने दो, कितना लेगी? हमारे कान श्रवण कर रहे हैं, किसी गीत को आनंद कर रहे हैं, उसका भोग कर रहे हैं, करने दो, इग्नोर मार दो उसको, करने दो, हमें क्या मतलब? इन इंद्रियों को अपने से पृथक देखने की अगर हमें आदत पड़ जाए, लेकिन हम इन्हें बिल्कुल अपना माने हुए बैठे हैं कि आंख मेरी है, मैं हूं, जैसे मैं ही आंख हूं। मैं आंख नहीं हूं, मैं कान नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। थोड़ा थोड़ा सा साक्षी भाव डेवलप करें। किसी चीज को देखें और फिर देखें क्या हम देख रहे हैं इसको, या हमारी आंख देख रही है। अब हमारी आंख देख रही है तो देखने दो उसे, उसका तो काम ही है देखना, मुझे क्या मतलब, मेरी आत्मा तो इससे अलग है। तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि किसी करण के द्वारा हमें आत्मा का और भगवान का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि एक जड़ वस्तु है, और आत्मा और परमात्मा, आत्मा और भगवान दोनों ही प्रकृति के गुणों से उत्पन्न है, और जबकि हमारे करण, हमारी इंद्रियां प्रकृति से उत्पन्न है। लेकिन फिर भी हमें अनुभव होता है कि हमारी सत्ता है, हम लोग अपना अस्तित्व को महसूस करते हैं कि हम हैं। ये एक एहसास जो हमारे अंदर है, अनुभूति है, हम सबको है ये एहसास। हमारे 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। 3 अवस्थाएं हैं हमारी सामान्य पुरुष की, और चौथी अवस्था होती है तुरीय अवस्था। तुरीय का अर्थ होता है चतुर्थ, इसलिए उसको चतुर्थ अवस्था बोल दी गई है, जो समाधि की अवस्था है। जैसे जागृत अवस्था में क्या होता है, हम लोग की सारी इंद्रियां सजग होती हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, सब कुछ। स्वप्न अवस्था में क्या होता है? स्वप्न अवस्था में हमारा मन तो जागा होता है मगर इंद्रियां सो जाती हैं, हमारी इंद्रियां मन में विलीन हो जाती हैं। स्वप्न अवस्था में हम लोग देखते हैं कभी कभी कि हम लोग किसी जगह पर सो रहे हैं या किसी जगह पर घूमने गए हैं, तो वहां पर जो किसी पार्क में अगर हम घूमने गए तो वो जो पार्क है वो भी मन है,
जो घूम रहा है वो भी मन है हमारा, और जो उस घूमने के बाद आनंद का अनुभव कर रहा है वो भी मन है। वहां पर सारी की सारी सृष्टि मन के द्वारा की गई है। स्वप्न अवस्था में हमारा मन ही भोग कर रहा है और स्वयं को ही भोग कर रहा है। वहां पर अगर हम मान लीजिए किसी भी पदार्थ को खा रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं, तो मान लीजिए हम वहां पर रसगुल्ला खा रहे हैं, तो वो रसगुल्ला भी मन है, और वो खाने वाला भी मन है, और वो सुख भी मन है, क्योंकि सब मानसिक सृष्टि है वो। तीसरी अवस्था होती है सुषुप्ति अवस्था। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि सभी अविद्या में लीन हो जाते हैं। अविद्या, अज्ञान में लीन हो जाते हैं, मतलब सो जाते हैं, सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। लेकिन हमारी जो आत्मा है वो है चेतन वस्तु। तो सोने के बाद जब हम उठते हैं सुबह को तो हम लोग बोलते हैं कि आज मैं बहुत अच्छी तरह से सोया, और इतनी अच्छी तरह से सोया कि मुझे कुछ भी पता नहीं लगा। तो ये जो स्मृति हो रही है सुख की, ये किसको हुई है? इस स्मृति से सिद्ध हो रहा है कि सुख का अनुभव करने वाला, और जो ये कह रहा है कि मुझे कुछ पता नहीं लगा, ये कहने वाला कि मुझे कुछ पता नहीं लगा और मैं सुखपूर्वक सोया, ये कहने वाला तो था वहां ना। जिसको सुख का अनुभव हुआ वो तो था वहां पर, नहीं तो सुख का अनुभव किसे होता? और मुझे कुछ पता नहीं लगा ये बात भी कौन कहता? दो बातें हुई हैं, मैं सुख से सोया और मुझे कुछ पता नहीं लगा। इन दोनों बातों का अनुभव करने वाला और कहने वाला तो था कोई। वो कौन था? वास्तव में वो कौन था? वही थी हमारी आत्मा का आत्मा। सुषुप्ति में सारे करण, हमारे अंतःकरण और बाह्यकरण, वो अविद्या में लीन हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमको सुख का अनुभव होता है। यद्यपि हम उस सुख को वर्णन नहीं कर सकते। वर्णन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो बोलने का साधन था, वाणी, वो भी तो सो गई थी ना उस समय, वो अवेलेबल ही नहीं थी। उस समय, सुषुप्ति के समय, हमारी जो वाणी क्या है? हमारी बाह्यकरण है, इंद्रियां है ना हमारी, तो ये भी सो गई थी, तो व्यक्त कैसे करती? लेकिन सुख का अनुभव तो हुआ है, क्योंकि उसकी स्मृति रही है, सुख की स्मृति रही है। और स्मृति हमेशा अनुभवजन्य होती है, मतलब अनुभव के कारण ही स्मृति बनती है, वरना स्मृति नहीं होती। इसीलिए सोने पर हमको अनुभव तो होता है कि हमारी ज्ञानेंद्रिय आदि करण नहीं है, लेकिन हमको यह अनुभव नहीं होता कि हम नहीं है। हम तो हैं, हमारी सत्ता तो वर्तमान है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम करण के बिना रह सकते हैं। ये जो करण है हमारे, बाह्यकरण, अंतःकरण, इनके बिना हमारी सत्ता है। यह हमारा अनुभव है सुषुप्ति का, जिससे हम लोग प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि करण महत्वपूर्ण नहीं है भगवत प्राप्ति में। स्टार्टिंग में जरूरी है इनका होना, लेकिन बाद में आवश्यक नहीं है। तो करण महत्वपूर्ण नहीं है, करण के बिना हम रह सकते हैं, मगर हमारे बिना करण नहीं रहेंगे। हमारे बिना का मतलब हमारी आत्मा के बिना। करण हमारी आत्मा के कारण है, इनकी जो वैल्यू है, यही है हमारी आत्मा का स्वरूप। आत्मा का स्वरूप है सत्ता मात्र। हमारी आत्मा है सत्चित आनंदमय। सत्य है मतलब सत्ता है, नित्य है, कभी नहीं हटेगी वो। हम मर जाएंगे तो भी हमको अपनी सत्ता का अनुभव रहेगा, हमको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हम मर गए। हमारी सत्ता वर्तमान रहेगी। जैसे सुषुप्ति में हमको ये ध्यान में है कि हम वर्तमान हैं, हमारी सत्ता है, उसी प्रकार से मरने के समय भी हमको ये पूरा ज्ञान रहेगा कि हम हैं। हमारा होना, हमारा ना होना, इस बात का अनुभव कभी नहीं हो सकता हमको।
तो हमारी सत्ता का जो बोध है, हमारी जो आत्मा है, इसका जो बोध होगा हमको, वो तभी होगा जब हमारी करणों से, हमारे जो इंद्रियां हैं उनसे हमारा आइडेंटिफिकेशन खत्म हो जाएगा, अर्थात देहात्म बुद्धि का नाश हो जाएगा। देहात्म बुद्धि का मतलब यह है कि ये ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, अंतःकरण, बस यही मैं हूं। लेकिन हमारा सबका अनुभव है कि इनके बिना भी हम हैं। सुषुप्ति अवस्था में हमको बहुत अच्छी तरह से अनुभव हो चुका है ये बात का। तो हमारा अस्तित्व हमारे करण के ऊपर डिपेंड नहीं है, बिना करण के भी हमारी सत्ता वर्तमान है। यही है हमारी आत्मा का स्वरूप, जिसको हमको सुषुप्ति अवस्था में मैं सुखपूर्वक सोया, मुझे कुछ भी पता नहीं लगा, इस अनुभव, स्मृति जन्य जो अनुभव है, अनुभव जन्य जो स्मृति है, इससे हमारी आत्मा की सत्ता का बोध हमको होता है। ठीक है, फिर आगे अगली बार श्रवण करेंगे थोड़ा सा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो